डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब यूनिट सेल हमारे पास कितने टाइप के थे? 4 टाइप्स के थे। सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, हैंड सेंटर्ड। ठीक है, लेकिन डेंसिटी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 का ही सीखेंगे निकालना। सिंपल का यानी प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। ठीक, अब तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, अगर ये एक हमारा यूनिट सेल है, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, पर प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एक यूनिट सेल का मास। ठीक है, यूनिट सेल का मास फाइंड आउट करने के लिए हमें अगर ये पता चल जाए कि जो भी एटम मिलकर के इसको बना रहे हैं, आखिर यूनिट सेल किससे बना हुआ है? लेट अस सपोज हम सिंपल वाले की बात करते हैं, तो सभी कॉर्नर्स पर है, कॉर्नर पर एक प्रेजेंट है स्क्वायर। ठीक है, तो इन कॉर्नर पे से जो भी इस यूनिट सेल के अंदर है वो उसका मास बनाएगा। अगर मुझे एक यूनिट, एक स्फीयर का, एक पार्टिकल का मास पता चल जाए तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं यूनिट सेल का मास। पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि एक एटम का मास या एक मॉलिक्यूल का मास हम लोग को कैसे पता चलेगा? लास्ट ईयर सब लोगों ने पढ़ा होगा 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। और मास में अगर हम इसकी बात करें तो इट इज इक्वल टू मोलर मास इन ग्राम। ठीक है, दैट इज इक्वल टू मोलर मास m। कितने पार्टिकल्स का मास मोलर मास के बराबर है? तो हम कह सकते हैं मास ऑफ 1 पार्टिकल इक्वल टू मोलर मास कैपिटल M डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। एवोगैड्रो नंबर होता है तो एक एटम का अगर हमें मास पता करना है, एक पार्टिकल का मास पता करना है, तो क्या हो जाएगा? m/na। ठीक है, लेकिन बात आती है कि हमारा यूनिट सेल अलग अलग टाइप का हो सकता है। सिंपल भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है और फेस सेंटर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल वाले में मुझे बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था हमने 1। एक लैटिस पॉइंट होते हैं लेकिन फाइनली एक ही आता है इसमें। तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। ठीक है, यानी कि यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं? सीधी सी बात है, अगर सिंपल होगा तो 1, बॉडी सेंटर्ड होगा तो कितना? 2, फेस सेंटर्ड होगा तो फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 पार्टिकल, यानी m/na हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाता है मास ऑफ यूनिट सेल। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z से। ठीक है, z से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इक्वल टू z इंटू m अपॉन n हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अब यहां देखो मास ऑफ यूनिट सेल हमारे पास आ गया। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमेशा क्या होगा? a3, क्योंकि अगर इसकी एज लेंथ a है, ठीक, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी का फॉर्मूला मास ऑफ यूनिट सेल Z Na बाई a3। ठीक है, इसको हम लिख करके आते हैं नीचे, D इक्वल्स टू Z इंटू M
YNA into AQ। ये हो गया फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। Z इक्वल टू 1 फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल, Z इक्वल टू 2 फॉर VCC and Z इक्वल टू 4 फॉर FCC। इसी के फॉर्मूले में इसी के क्वेश्चन आते हैं। हमें सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि देखो इस फाइनल फॉर्मूले में 1 2 3 4 5 चीज गिवन है, 5 में से हमें कोई भी 4 चीज दी गई होगी और एक को हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो जो भी चीज फाइंड आउट करना है वो इस फॉर्मूले में पुट करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट, नोट करो इसे। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जनरली जब यूनिट सेल की हम डेंसिटी निकालते हैं तो डेंसिटी इज इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। इस बात का ध्यान